श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पश्चिमी दिल्ली के प्रत्येक मंदिर में सुंदरकांड पाठ के साथ साथ विशाल भंडारे की भी व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि पश्चिमी दिल्ली के प्रत्येक मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में करीब 2 से 3 हजार भक्तजनों के लिए भंडारा वितरण की व्यवस्था की गई। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तजनों का भी तांता लगा रहा। भंडारा वितरण के दौरान प्रसाद ग्रहण करने के लिए हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हनुमान जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में मनाया जाता है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जगह जगह इसी तरीके से विशाल भंडारे की व्यवस्था की जाती है। श्री हनुमान जन्मोत्सव चैत्र माह में पड़ने की वजह से भीषण गर्मी के बावजूद भी लोगों की भक्ति में कमी नहीं आती। वे श्री हनुमान जी का गुणगान करते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं और श्री हनुमान जी का गुणगान करते जाते हैं। भीषण गर्मी को थोड़ा कम करने के लिए प्रसाद वितरण के रूप में ठंडे पेयजल का भी व्यवस्था की जाती है। राजधानी दिल्ली के प्रत्येक मंदिर में इसी अनुष्ठान द्वारा भंडारा वितरण किया जा रहा है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे की व्यवस्था राजधानी के प्रत्येक मंदिर में आपको दिखाई देगी। पश्चिमी दिल्ली के गोपाल नगर में स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में विशेष अनुसरण द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बजरंग बली की स्थापित मूर्ति पर श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद पूजा अर्चना कर भंडारे की व्यवस्था की जाती है। आइए जानते हैं श्री दुर्गा माता मंदिर के पंडित जी से कि आज के दिन श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किस प्रकार से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्री हनुमान जी की साथ ही श्री हनुमान जी को श्रृंगार किया जाता है, उस पवित्र अनुष्ठान के बारे में भी जानेंगे। सभी पहली बात तो मैं सभी भक्तों को, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मैं हनुमान जयंती की, हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, सबके जीवन में सुख शांति हो, धन धान की वृद्धि हो, लक्ष्मी की कृपा हो, कारोबार में वृद्धि हो, सब लोग स्वस्थ रहें। और आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। हनुमान जी का जयंती नहीं, जन्म उत्सव। हमारे सनातन धर्म के अनुसार चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर हमारे मंदिर में श्री दुर्गा माता मंदिर D32 फतेहनगर नई दिल्ली 11018 में सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया है, जो कि अभी हनुमान जी का श्रृंगार होगा। जो श्रृंगार वस्त्र का श्रृंगार नहीं, चोले का श्रृंगार। और जब तक चोले का श्रृंगार होता है तब तक सुंदरकांड का कंटिन्यू पाठ चलेगा। इसके बाद हवन किया जाएगा, हवन के बाद आरती की जाएगी, आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा। अभी लंगर का भी प्रोग्राम हमारे यहाँ रखा गया है। और आज हनुमान जी का बहुत ही बड़ा दिन कहा गया है। इससे बड़ा जन्म दिवस के उससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता है। और आज के दिन जो भी भक्त हनुमान जी के शरण में आते हैं, उनका नाम का स्मरण करते हैं, उनके दरबार में आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, श्रृंगार कराते हैं, वो बड़े ही सौभाग्य से यह अवसर उनको प्राप्त होता है। हर किसी को यह अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है, और जिसको प्राप्त होता है उसका बड़ा सौभाग्य है। श्रृंगार के रूप में पंडित जी, जैसे कि हमने देखा कि सिंदूर को किसी विशेष तेल में घोला गया है, तो वो क्या है, कैसे वो श्रृंगार किया जाता है? जी, श्रृंगार में सिंदूर होता है,
चमेली का तेल होता है, इत्र होता है, जिससे हम मिक्स करते हैं, हनुमान जी का लेप करते हैं। उसके बाद चांदी का वर्क ऊपर से लगाते हैं। गूगल, कपूर और लौंग से हनुमान जी का हवन किया जाता है, जो कि गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवान विष्णु, राम जी का और हनुमान जी का विशेष रूप से उनके मंत्रों के द्वारा हवन किया जाता है। उसके अतिरिक्त आरती की जाती है और आरती के साथ सभी भक्तों के कल्याण के लिए प्रार्थना किया जाता है कि जो भी भक्त हनुमान जी के शरण में आए हैं उनका कल्याण हो, हर प्रकार से मंगल हो। और हमारे मंदिर की एक विशेष खास बात यह है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से 5 या 7 बार हनुमान जी के शरण में आता है, उसकी निश्चय ही मनोकामना पूर्ण होती है। ये मेरी गारंटी है। और यदि किसी को विश्वास ना हो तो वह व्यक्ति आ करके और हनुमान जी के शरण में एक बार लग के जाए और वो फिर उसके बाद वो बताए कि हाँ, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। विशेष रूप से हमारे यहाँ अब कोरोना काल से बीच में तो थोड़ा सा कम हो गया था, नहीं तो मंगलवार के दिन 11:30 बजे तक रात को लाइन लगी होती थी। और आज भी फिर से रूटीन ये स्टार्ट हो गई है। अभी भी हम देखिए कम से कम 2 बजे तक हमारा श्रृंगार चलेगा, उसके बाद 4 बजे फिर शाम को मंदिर खुल जाएगी। और रात को शनिवार जैसे शनिदेव जी का मंदिर भी है, रात को 10 साढ़े 10 बजे से 11 बजे तक लाइन लगी होती है। लोग काफ़ी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं। आने का मंदिर तो बहुत जगह होंगी, आने का एक पर्पस है। जहाँ पे लोगों की भक्ति मनोकामना पूर्ण होती है वहाँ लोग दौड़ दौड़ के दूर दूर से आते हैं। और शनि जी का और हनुमान जी का हमारे मंदिर में विशेष रूप से यह व्यवस्था है और इनकी कृपा है। इस कृपा के साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा, हनुमान जी और शनिदेव की कृपा बनी रहे। आज हनुमान जी का जन्मदिन है, बहुत ही बड़ा दिन है और मैं यही हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि सभी भक्तों का और सबका हर प्रकार से कल्याण हो। जो भी जिस मनोकामना से हनुमान जी के दरबार में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो। अभी जैसे आपने अंदर देखा है कि चोले का सामग्री जो मिक्स हो रही थी, एक का चोला, एक सिंपल अगर कोई चोला चढ़ाना चाहे तो हमारे मंदिर में नहीं चढ़ा सकता। कम से कम 100-150 लोगों का चोला आया होगा, वो भी अभी कम है। शाम को कम से कम 100-150 लोग और लेके आएंगे। लेकिन हमारे श्रृंगार जो होता है वो एक बार होता है, एक टाइम ही होता है। और हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे। जय श्री राम। उन्हें अपना परिचय दे दीजिए। पंडित विद्याप्रकाश शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, D32 फतेहनगर, नई दिल्ली 11018। जय श्री। हम सबका मन, सबकी आवाज़ है संदीप चौहान की रिपोर्ट।